श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, इस संसार के अंदर यदि कोई मनुष्य के सच्चे मित्र और हितैषी हैं, सच्चे संगी साथी और सहायक हैं, तो वे संत सद्गुरु ही होते हैं। जो व्यक्ति उनकी चरण शरण ग्रहण कर लेता है तो वे उसकी हर प्रकार से संभाल करते हैं, उसके लोक और परलोक दोनों संवार देते हैं। जन्म लेने के पश्चात मनुष्य जैसे जैसे बड़ा होता है तो अनेक ही व्यक्तियों के साथ उसका संबंध जुड़ता जाता है। धीरे धीरे उसके अनेकों ही रिश्तेदार मित्र संबंधी बन जाते हैं, जिनको वह अपना सच्चा हमदर्द, सच्चा हितैषी समझता। परंतु ये सब संबंध चूँकि शरीर से संबंधित हैं और शरीर किसी का सदैव रहने वाला नहीं, इसीलिए ये रिश्ते भी स्थायी नहीं। दूसरी बात जो ध्यान देने की है वो ये है कि संसार के सभी रिश्ते नाते स्वार्थ पर आधारित होते हैं। जब तक स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक ये संबंध बने रहते हैं। जब किसी से स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो ये संबंध भी टूट जाते हैं। महापुरुष इस विषय में स्पष्ट फरमाते हैं, प्रीतम जान लेहु मन माही, अपने सुख शिव ही जग फांदियो, को काहू को नाही। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहूँ दिस घेरे, विपत्ति पड़ी सभी संग छाड़त, को न आवत नेरे। महापुरुष गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी फरमाते हैं कि ये मन, ये भली बात तुम समझ लो कि सारा संसार अपने स्वार्थ के साथ बंधा हुआ है। यहाँ कोई किसी का साथी नहीं है। सुख के दिनों में तो बहुत से मित्र और रिश्तेदार आकर बैठते हैं और संपन्न व्यक्ति को चारों ओर से घेरे रहते हैं तथा अपनी अपनी प्रीति जतलाते हैं, परंतु जब उन पर विपदा पड़ती है तो सभी साथ छोड़ जाते हैं। तब कोई भी उसके निकट नहीं आता। आगे फरमाते हैं कि इस जगत में हमने कोई भी सच्चा मित्र नहीं देखा। सारा संसार अपने सुख में लीन है, दुख में कोई किसी का साथी नहीं बनता। स्त्री पुत्र मित्र संबंधी ये सब धन से प्रेम करते हैं। ज्यों ही मनुष्य को कंगाल देखते हैं तो ये सब उसका साथ छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसी है संसार के संबंधियों और मित्रों की प्रीत। जब तक मनुष्य समृद्ध और सुखी है तब तक सभी उससे अपनी प्रीति जतलाते हैं और हर समय उसे घेरे रहते हैं, लेकिन विपदाओं में गिर जाने पर सम्मुख आने से भी कतराते हैं और देखते ही दूर से मार्ग बदल लेते हैं। इसके विपरीत संत सद्गुरु की प्रीति सभी जीवों के साथ निस्वार्थ और स्थायी है। जो जीव उनके साथ अपना संबंध जोड़ लेते हैं, अर्थात उनकी चरण शरण ग्रहण कर लेते हैं, तो संत सद्गुरु इस लोक में भी सदा उसके अंग संग रहते हैं, परलोक में भी उसका साथ निभाते हैं। इस विषय में एक बार श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने वचन फरमाए थे कि दलील आरफीन नामक एक पुस्तक में लिखा है कि हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती साहब जी का एक पड़ोसी उनका गुरु भाई भी था। जब उसने शरीर छोड़ा तो हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती उसकी कब्र पर मुराकिब करने गए, अर्थात ध्यानिस्थ हुए। उस समय
पहले तो उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया, पर बाद में उनके चेहरे पर प्रसन्नता के चिन्ह भर आए। वापसी में उनके एक खास शिष्य ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने फरमाया कि जब मैं मुराकिब हुआ तो देखा कि पीर भाई के पास एक भयानक रंग रूप का एक यमदूत आया और उनको कष्ट देना चाहा। ये देखकर मैं बहुत दुखी हो गया। उसी समय हमारे पीरो मुर्शिद अर्थात गुरुदेव जी हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ प्रकट हुए और उस यमदूत से कहा कि इसको क्यों कष्ट देता है, इसको छोड़ दे। उसने उत्तर दिया कि इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, खैर अच्छा काम न किया तो न सही, हमारा दामन तो इसने पकड़ा है। परंतु यमदूत नहीं माना और उसने फिर यातना देनी चाहिए। तो वहाँ हरजत ने बड़े ज़ोर से एक तमाचा उस यमदूत के मुंह पर रसीद किया। थप्पड़ खाकर वो यहाँ से भाग गया। उस समय एक देवदूत वहाँ पर प्रकट हुआ और मेरे गुरु भाई को देवलोक की ओर ले गया। तात्पर्य ये है कि संत सद्गुरु केवल इस लोक में ही नहीं बल्कि परलोक में भी जीव के अंग संग्रह कर उसकी सहायता करते हैं। इसीलिए महापुरुषों ने फरमाया है कि यह जीव जिनकी प्रीति कच्ची है उनसे चित्त का नाता तोड़कर पक्के सज्जन पक्के मीत संत सद्गुरु की खोज करो, क्योंकि सच्चे साथी तो जीवन काल में ही साथ छोड़ जाते हैं, परंतु सच्चे मित्र संत सद्गुरु मरणोपरांत भी साथ नहीं छोड़ते। संत सद्गुरु का तो अवतरण ही संसार में जीवों की भलाई और कल्याण के लिए होता है। वे तो अपने शरीर पर कष्ट सहन करके भी जीवों के कल्याण में सदा लगे रहते हैं और ये सब वे निस्वार्थ भाव से करते हैं। संत पलटू साहब जी के वचन हैं, परमार्थ के कारणे संत लिया अवतार, संत लिया अवतार जगत को राह चलावें। भक्ति करें उपदेश ज्ञान दे नाम सुनावें, प्रीति बढ़ावें जगत में धरनी पर डोलें। कितने कहे कठोर वचन वे अमृत बोलें। उनको क्या है चाह सहत हैं दुख घनेरा, जीव कारण के हेतु मुलक फिरते बहुतेरा। पलटू सद्गुरु पाए के दास भया निर्वाण, परमार्थ के कारणे संत लिया अवतार। संत सद्गुरु अपने सेवक की हर तरह से संभाल करते हैं, उसे सत असत का विवेक देते हैं, अज्ञानी से ज्ञानी बनाते हैं, जिससे वो संसार में रहते हुए संसार के काम धंधे करते हुए संबंधियों के साथ बरतते हुए भी अपने चित्त का संबंध सदैव सत्य से जोड़े रहता है। महापुरुष श्री गुरु रामदास जी महाराज जी अपने वचनों में फरमाते हैं कि जिस प्रकार माता अपने पुत्र को अपनी नज़रों में रखती है और उसकी देखभाल तथा पालना करती है, हृदय से उससे प्यार करती है और पुचकार कर उसके मुख में भोजन देती है, उसी प्रकार सद्गुरु अपने शिष्य की हर समय संभाल करते हैं, उसे अपनी प्रीति बख्शते हैं जो उसकी आत्मा का आहार है। हे प्रभु, हम तुम्हारे अबोध बालक हैं। उपदेशदाता सद्गुरु को धन्य है जिन्होंने प्रभु नाम का उपदेश देकर मुझे विवेकवान बना दिया। संसार में जीव का सच्चा सहायक सच्चा हितैषी संत सद्गुरु के सिवाय अन्य कोई नहीं है। अन्य लोग तो उसे माया के मार्ग पर ही चलने की प्रेरणा देते हैं, उसे मोह ममता की जंजीरों में जकड़ते हैं, सांसारिक कामनाएं हृदय में उत्पन्न करके उसे अवनत के मार्ग पर ले जाती हैं और फिर उसे 84 के चक्र में गिराती हैं। इसके विपरीत संत सद्गुरु उसे अवनत के मार्ग से बचाते हैं, उसे भक्ति के मार्ग पर चलाकर उसका लोक और परलोक दोनों संवार देते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज जी फरमाते हैं कि सद्गुरु के सिवाय जीव का कोई सच्चा मित्र नहीं है। वे इस लोक और परलोक में
दोनों जगह पर रक्षा करते हैं। कृपा करके प्रभु नाम की दात बख्शते हैं और तत्व को मूल से मिला देते हैं। जीव और ब्रह्म दोनों में तत्व अभेद है, दोनों में अंश और अंशी का संबंध है। जैसे जल जल में मिलकर एक हो जाता है, वैसे ही जीव ब्रह्म में मिलकर एक हो जाता है। पुनः फरमाते हैं कि शिष्य यदि भूल से गलत रास्ते पर चलने लगता है तो संत सद्गुरु उसे प्यार से समझाते हैं और गलत मार्ग पर जाने से उसे रोकते हैं, अपना पथ प्रदर्शन प्रदान कर उसे सही मार्ग पर चलाते हैं। सद्गुरु दुख भंजन और परम हितैषी हैं, इसीलिए ऐसे सद्गुरु की दिन रात सेवा करूं। तात्पर्य यह है कि जीव के परम हितैषी तथा लोक परलोक के सच्चे संगी साथी संसार में केवल संत सद्गुरु ही हैं। अतएव मनुष्य को उनके साथ ही अपना वास्तविक संबंध जोड़ना चाहिए, इसी में उसका कल्याण निहित है।